हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ लेते हैं कि सम लॉगरिथमिक properties. First है log of x1, ये इक्वल होता है log of x प्लस log of 1। सेकेंड प्रॉपर्टी है log of x over y, this is equal to log of x minus log of y। थर्ड प्रॉपर्टी है log of x raised power y, this is equal to y log x। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपने नोट कर लेनी है, उनको आपने याद कर लेना है। ये प्रॉपर्टी जो है इन क्वेश्चन में, जो एक्सरसाइज 5.5 है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये प्रॉपर्टी जो है ऑफनली यूज होती है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली y इज इक्वल टू ux रेस्ट पावर vx। अगर हमारे पास इस तरह के फंक्शंस हैं और उनकी हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो इस तरह के फंक्शंस की डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम लॉग वाली डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करते हैं, अगर इस तरह का फंक्शन हमारे पास दिया है और उसकी हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ ux रेज्ड पावर vx। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ वी हैव log x रेज्ड पावर y, दैट इज इक्वल टू y इंटू लॉग x। तो यहां भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। ये vx पावर जो है ये पीछे आ जाएगी, vx इंटू लॉग ऑफ ux। सो दिस इज लॉग 1। अब हम इस फंक्शन को, इसका डेरिवेटिव जो है, इसकी डिफरेंशिएशन जो है, इसको हम u इंटू वी फार्मूले से इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं उनकी डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, let y is equal to cos of x cos of 2x cos of 3x। इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी हमने। तो अब यहां पर हमारे पास यहां भी जैसे तीन फंक्शन है, ux है, vx है, टू wx है। इन तीन फंक्शन की डिफरेंशिएशन अगर हमने फाइंड करनी है तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी डायरेक्ट तरीके से। तो यहां भी हम लॉग की प्रॉपर्टी जो है, लॉग की जो डिफरेंशिएशन है, जो फॉर्मूला है, उसको हम यहां भी अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया log y, दिस इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x।
can be written as log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x। ये कहां से आया? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है कि log of x इंटू बाई हो तो वो log x प्लस log y हो जाता है, या log of x इंटू बाई इंटू z हो तो वो log x प्लस log y प्लस log z हो जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्लस हो गए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब log y को हमने डिफरेंशिएट किया। log y की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमने पढ़ा है, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो log y की डिफरेंशिएशन 1 over y into derivative of y also, that is dy over dx। What is differentiation of log x? That is 1 over cos x into derivative of cos x also, log of cos 2x 1 over cos 2x into derivative of cos 2x plus log cos 3x 1 over cos 3x into derivative of cos 3x। देखते हैं आगे क्या आएगा। 1 over cos x derivative of cos x that is minus sin x plus 1 over cos 2x into derivative of cos 2x that is minus sin 2x into derivative of again 2x plus 1 over cos 3x into derivative of cos 3x that is minus sin 3x into derivative of 3x also, and this is equal to minus sin x over cos x, and this is minus sin 2x over cos 2x into derivative of 2x that is 2 हो गया, minus sin 3x over cos 3x into derivative of 3x that is 3। So we have dy over dx। अब 1 over y है तो ये y हो गया, y से मल्टीप्लाई हो गया y इंटू माइनस साइन ओवर cos x that is minus tan x minus 2 sin 2x over cos 2x minus 2 tan 2x and similarly minus 3 tan 3x। This can be written as what is the value of y? y की वैल्यू है ये cos x into cos 2x into cos 3x। तो y की इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। So this is cos x into cos 2x into cos 3x into minus tan x minus 2 tan 2x and minus 3 tan 3x। फर्दर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस यहां आ गया cos x cos 2x cos 3x into tan x plus 2 tan x plus 3 2 tan 2x plus 3 tan 3x। So this is the answer। अब और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, लेट y is equal to x minus 1 into x minus 2 over x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 whole under root, and it can be written as x minus 1 into x minus 2
over x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 raised power 1 by 2. Square root can be written as power 1 by 2. So, taking log on both sides, अब दोनों साइड हम लॉग लेते हैं तो क्या होगा, log of y, this is equal to log of x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 raised power 1 by 2. अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि log x raised power n, हमने पढ़ा है बिकॉज log x raised power n या x raised power y कुछ भी हो, चलो y पढ़ा तो y लिख लेते हैं, तो ये होता है y इंटू लॉग ऑफ x, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी नंबर 3. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, 1 by 2 पीछे आ जाएगा, 1 by 2 इंटू लॉग ऑफ x minus 1 इंटू x minus 2 ओवर x minus 3 इंटू x minus 4 इंटू x minus 5. अब यहां पे एक और प्रॉपर्टी आएगी log x ओवर y, इस सारे को आप x मान लो, इस सारे को आप y मान लो, तो log x ओवर y जो है वो log x माइनस log y, log ऑफ दिस अपर फंक्शन माइनस log ऑफ दिस लोअर फंक्शन, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 into x minus 4 into x minus 5 and this is further equal to 1 by 2 log of, अब यहां पे तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हैं, यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हुई, यहां पर जो है x ओवर y जो है यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई हुई, अब यहां पे फिर से प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो अप्लाई होगी, क्या है कि log x into y, log of this function into this function, that is log of x into y, that is log of x plus log of y. Similarly यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा log x minus 1 plus log x minus 2 minus log x minus 3 plus log x minus 4 प्लस log x माइनस 5. अब यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस है, ये सारे प्लस हैं, तो जब हम इनको खोलेंगे इस ब्रैकेट को तो ये सारे माइनस हो जाएंगे. हालांकि अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे. अब देखिए हमारे पास आ गया log y इज इक्वल टू दिस. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, differentiating with respect to x, तो log y that is 1 over y into dy over dx, 1 by 2 into log of x minus 1, 1 over x minus 1 into derivative of x minus 1 plus 1 over x minus 2 into derivative of x minus 2 minus 1 over x minus 3 into derivative of x minus 3 minus 1 over x minus 4 into derivative of x minus 4 and derivative of log x minus 5, that is 1 over x minus 5 into derivative of x minus 5. तो इससे आगे देखते हैं हम, आगे आ गया 1 over y dy over dx, this is equal to 1 over 2
इंटू 1 ओवर x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 वो 1 ही आ गया, इंटू 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 अगेन 1 आ गया, माइनस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 अगेन दैट इज 1 एंड सिमिलरली 1 ओवर x माइनस 4 इंटू 1 1 over x minus 5 into 1. So we have dy over dx, this equal to y into 1 by 2 into 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 2 minus 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4 minus 1 over x minus 5. And this can be written as 1 by 2 and put the value y here. From what is value y? Y ये है. So this is x minus y into x minus 2 over x minus 3 x minus 4 x minus 5 whole under root. This is the value of y. यहाँ से ली हमने into अंदर क्या है 1 over x minus y plus 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 2 plus 1 over x minus 3 plus 1 over x minus 4. So ये माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 1 over x minus 5. So this is the answer of second question. आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है let y is equal to log x raised power cos x. So taking log on both sides, तो हमारे पास आ गया log y is equal to log of log x raised power cos x. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 ये हो गया cos x into log of log x. This is log y. Now differentiating with respect to x, so we have 1 over y into dy over dx. This equal to cos of x, u into v फार्मूले से करेंगे इसको, cos x into log of log x. We have two functions, तो u into v फार्मूले से हम इसको करेंगे cos x into derivative of log x plus log of log x into derivative of cos x. So this is u into v differentiation formula. So this is cos x, and what is the derivative of log x? Because we know that the derivative of log of x, that is 1 over x. तो यहाँ पे log of log x है तो 1 over log x. So this is 1 over log x into derivative of log x also plus log of log x into derivative of cos x, that is minus sin x, and this is cos x over log x हो गया ये, into derivative of log x, that is 1 over x plus log of log x, ये ऐसे ही आ गया, प्लस का ये माइनस हो गया, माइनस इंटू साइन एक्स. अब हम लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी एक्स दिस इक्वल टू बाई, ये बाई इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई इंटू कॉज एक्स ओवर लॉग एक्स इंटू एक्स. इसको हम लिख सकते हैं एक्स
into log x minus log of log x into sin x, and this can be written as y is equal to dy over dx. दिस इज इक्वल टू y है तो y की वैल्यू यहां से हमने पुट कर लेनी है. दिस इज log ऑफ x रेज्ड पावर cos x इंटू cos x ओवर x log x माइनस log of log x into sin x. So this is the answer of question number 3. Now question number 4. Question number 4 देखते हैं आप. Let y is equal to x raised power x minus 2 raised power sin x. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसको हम एज्यूम कर लेते हैं दैट y इज इक्वल टू a फंक्शन a माइनस फंक्शन b. हमने इस फंक्शन को a मान लिया और दूसरे फंक्शन को हमने b मान लिया, सो दैट या सच दैट dy over dx da over dx माइनस db over dx. कि y इज इक्वल टू a माइनस b है तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy over dx इक्वल टू da over dx माइनस db over dx. नाउ a is equal to what? That is x raised power x. Now taking log on both sides, तो ये हो गया log of a, this is equal to log of x raised power x. According to property number 3 हमारे पास आ गया x log x, तो ये log a आ गया. अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो log a की डिफरेंशिएशन 1 over a into derivative of a also da over dx हो गया, because डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1 over x, लेकिन यहाँ पे log x की जगह log a है तो 1 over a into derivative of a also, तो da over dx. अब ये x into log x है तो ये u into v की डिफरेंशिएशन के फार्मूले से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x into derivative of log x plus log x into derivative of x. So this is x into derivative of log x, that is 1 over x plus log x into derivative of x, that is 1. तो x x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 plus log of x. So we have da over dx, this is equal to a into 1 plus log of x. a कहां से आया? मल्टीप्लाई हो गया 1 over a, तो a से मल्टीप्लाई किया तो a into 1 plus log x. And what was the value of a? That is x raised power x. So this is x raised power x into 1 plus log of x. अब b क्या हमारे पास? What is b? b है हमारे पास 2 raised power sin x. Now again taking log on both sides, so this is we have log b and we have log 2 raised power sin x. Again differentiating with respect to x, so we have 1 over b into derivative of b, that is db over dx. It was according to property number 3 हो जाएगा sin
रिलेशन जो है दैट इज 1/b इंटू dv/dx, और ये फंक्शन जो है sin x इंटू log 2। तो u इंटू वी फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन u इंटू वी फार्मूले से करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये log 2 फंक्शन जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू sin x, तो log 2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, sin x की डिफरेंशिएशन cos x। अगर आप u इंटू वी से भी करेंगे तब भी आपका ये यही डिफरेंशिएशन आएगी। तो अगर ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे मान लो 5 इंटू साइन एक्स होता तो 5 इंटू कॉस एक्स होना था, तो यहाँ पे log 2 इंटू साइन एक्स है, दैट इज भाई यहाँ भी log 2 इंटू कॉस एक्स आ गया। तो dv/dx दिस इज इक्वल टू b इंटू log ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स। सो हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो इस रिलेशन को आप यहां अप्लाई करिए, इसमें आप dA/dx और dv/dx की वैल्यू पुट करिए। सो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3, so we have dy/dx, this is equal to dA/dx. What is dA/dx? That is x raised power x into 1 plus log x minus dv/dx minus what is dv/dx? हाँ, यहां b की वैल्यू भी हमने पुट कर लेनी है। b की वैल्यू क्या है, 2 raised power sin x into log of 2 into cos of x। तो ये आ गया 2 raised power sin x into log of 2 into cos of x। So this is the answer of question number 4। इसके बाद और क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आप कर सकते हैं सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कई बार एग्जाम में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x रेज़्ड पावर sin x प्लस sin x रेज़्ड पावर cos x। क्वेश्चन नंबर 9, let y is equal to x raised power sin x plus sin x raised power cos x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको भी हमने a प्लस बी में मान लेना है। इसको हमने, इस फंक्शन को हमने a फंक्शन मान लेना है और इस फंक्शन को हमने फंक्शन b मान लेना है। लेट y इज इक्वल टू a प्लस b। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू dA/dx प्लस dB/dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, a फंक्शन लेना है, फिर हमने उसका dA/dx फाइंड करना है, उसके बाद हमने b फंक्शन लेना है, फिर dB/dx फाइंड करना है, फिर उनकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डालनी है। तो हियर हमारे पास फंक्शन a है x रेज़्ड पावर sin x। नाउ क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ गया log a, दिस इज इक्वल टू log x रेज़्ड पावर sin x and this is equal to sin x into log x। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो log a को डिफरेंशिएट किया तो 1/a इंटू dA/dx, और इसको करेंगे हम u इंटू वी फार्मूले से। इसको हमने u मान लेना है, इसको हमने v मान लेना है। तो
this is sin x into derivative of log x plus log x into deriवेटिव ऑफ sin x। तो ये हो गया sin x into derivative of log x, that is 1 over x, plus log x into derivative of sin x, that is cos x। So we have dA over dx, this is equal to a into sin x over x plus log of x into cos of x। Put the value of a from here, this is x raised power sin x into अंदर वही आ गया sin x over x plus log x into cos x। अब हमने फंक्शन b लेना है। नाउ फंक्शन b इज sin x रेज्ड पावर cos x। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज 1 over b इंटू db over dx। इससे पहले हमने लॉग लेना है इसका, टेकिंग लॉग on both sides। तो ये हो गया 1 over b इंटू db over dx। सॉरी, पहले हम इसको लिखेंगे log b, दिस इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेज्ड पावर cos x। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास आ गया cos x इंटू लॉग ऑफ sin x। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज 1 over b dv over dx एंड अगेन इट इज u into v फार्मूला। ये आपका u हो गया, ये सर आपका v हो गया। तो दिस इज cos x into डेरिवेटिव ऑफ log of sin x plus log of sin x into derivative of what? Cos x, and this is equal to cos of x into derivative of log of sin x, that is 1 over sin x, and again derivative of sin x plus log of sin x into derivative of cos x, that is minus cos x। So we have dv over dx, this is equal to b into cos x over sin x into derivative of sin x, that is again cos x। ये माइनस है यहां पे, तो यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। log of sin x into cos of x। now put the value of v from here। so this is sin x raised power cos x, cos x over sin x, that is cot x into cos x minus log of sin x into cos of x। तो dA over dx ये हमारा आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज dv over dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से हमने फाइनली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है। So from equations 1, 2 and 3, dy
over dx, this is equal to dA over dx. What is dA over dx? That is x raised power sin x into sin x over x plus log of x into cos of x plus dv over dx. plus dv over dx क्या है? sin x raised power cos x into cot of x into cos x minus log of sin x into cos of x. So this is the answer of this question number 9. dy over dx equal to x raised power sin x into sin x over x plus log of x into cos x plus sin x raised power cos x into cot x into cos x minus log of sin x into cos x. तो इस तरह के क्वेश्चन हैं सारे, ये टोटल क्वेश्चन है आपके 18 क्वेश्चन हैं. तो आई थिंक बाकी के सभी क्वेश्चन जो हैं आप कर सकते हैं. थैंक यू.